हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है 13 मार्च। लगातार 2 दिन से हम ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तबीयत काफ़ी ख़राब चल रहा है। और आज जो है शाम के समय होलिका का दहन होना है और प्रहलाद बचेंगे, जिससे खुशी में हम लोग जो है होली मनाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, लेकिन दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि दीपावली तो हम लोगों का हुआ ही नहीं और होली भी नहीं हुआ। मेरे दियादबाद में बड़े पप्पा होंगे, उनका देहांत हो गया और दीपावली जो नहीं हुआ उसकी बहू यानी कि पुतोहू का देहांत हुआ था, तो दीपावली नहीं हुआ, आज होली नहीं हुआ। फिलहाल तो मेरे साथ ये दो महापुरुष बैठे हुए हैं और ये मेरा जो कैरियर कैसी है उसका सर्विसिंग करने आए हुए हैं। ये हम लोगों के यहाँ पधारे, इसके लिए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बड़े जुड़िए और देखते रहिए मेरा ब्लॉग, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉग्स। तो फाइनली अब जो है काफ़ी गंदा है, भरा पड़ा है। कते गंदा आबै छै। कपड़ा पोंछ कर होगा खबर आज की पूछता है। ई नहीं रहेगा था पहले उजरा हां उला कागज छै। अच्छा रखन लावन हम रखे छी जा रखा। पहले ही उजरा पहले ये दिन था। फिक्स वाला छै, ठीक छै। हेलो
और बढ़िया सेट कर दो ले आओ। है ही गंदा चाहिए, कलर वाला नहीं चाहिए, गंदा चाहिए। तो फाइनली एसी का सर्विसिंग हो चुका है और एसी कंप्लीट चल रहा है। तो दोस्तों फाइनली जो है भैया लोग एसी का सर्विसिंग कंप्लीट जो है कर दिए हैं और एसी में काफ़ी हवा आ रहा है और 1 साल में 2 एसी जो है सर्विसिंग फ्री है। तो जून से पहली बार मई में कराएंगे, उसकी मशीन से साफ़ होता है तो वो बचा हुआ है, भैया का पर्सनल नंबर ले लेंगे, उससे ठीक करा लेंगे। अब ये बताइए, इस बार जो इलेक्शन होना है 2025 में, क्या लगता है किसका सरकार बनना है? मिलाना नहीं है आपको जो दिल में लगता है वो बोलना है। सुन लीजिए किसकी। एक तरफ बीजेपी अलायंस है जिसमें मोदी सरकार हैं, नीतीश सरकार हैं, उसके साथ साथ चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं, ये लोग एक तरफ हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस हैं, लालू यादव की तेजस्वी जी हैं, मुकेश सहनी जी हैं, ये लोग एक तरफ हैं। और वहीं पर तीसरी तरफ एक सिंगल अकेले जनस्वराज है। जनस्वराज, हाँ। आपको इन तीनों में से क्या लगता है कि 2025 में किसका सरकार बनना है? लगता है कि आपको वो बताना है। अब देखिए ये सब तो है, उसका तो नीतीश जी का जो है ये सब का तो पहले से सब कुछ अथी है ही है। सब कुछ जो यादव भी है ना, वो भी पूरा प्रॉपर वोट तेजस्वी में नहीं जाता है, वो सब जाता है आधा सीधा जाता है और सब जाता है उसी में। सब मोदी 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 एकदम। आपको मिलाना नहीं है, आपके दिल में मन में जो है वो बोलना है। तो आपको क्या लगता है किसका सरकार बनना है? देखिए सरकार किसी का, हम लोग उतना इसमें नहीं रखते हैं किसका सरकार क्या बनेगा नहीं बनेगा। हम ये कह रहे हैं, वोट तो आप भी देने जाइएगा। आपके मन में पर्सनली आपको व्यक्तिगत क्या लगता है कि एतेत क्या कर सरकार बनता है? देखिए हम लोग तो किसी का भी हो, हम लोग तो अथी आरजेडीए पे जाता है वोट, मतलब उसी पे जाता है, लालटेने छाप पे जाएगा। मतलब कोई जीते हारे उससे हमको कोई अथी नहीं, लेकिन हम लोग लालटेने में देते हैं शुरू से। अच्छा, लालटेन में क्यों देते हैं वोट आप? वही तेजस्वी यादव, हम भी यादव है इसी वजह से, और कुछ नहीं। यादव हम भी हैं, बस। मंझरोट हैं, किस्मत हैं आप? हैं? हम लोग मजरोट है। हम भी मंझरोट हैं। हम लोग का वोट जो है ना वो कोई उसमें कुछ नहीं रहता है, बस आरजेडीए पे जाता है वोट सीधा। नहीं, हम वो समझ गए कि यादव है आरजेडी को वोट देते हैं, हमारा जात का लोग हम वोट देते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि हम आरजेडी को आप क्यों वोट देते हैं? अब बोले तो जाता अपना है इसी वजह से देते हैं, और किसी और दूसरा कुछ अथी नहीं है कि किसी और को दे देंगे वोट। जैसे जो अपना होगा उसी को ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, आपके दूसरे को तो नहीं करिएगा। ठीक है, अपने अभी जब से आपका जन्म हुआ है उसके बाद से अभी तक में ऐसा कुछ देखे हैं कि तेजस्वी जी कुछ किए हैं आपके लिए, मतलब हम लोग के लिए? हम लोग के लिए देखिए कुछ नहीं है। हम लोग का तो दूसरा लाइन है, लेकिन जो विद्यार्थी आ रहा है उसका देखिए बीपीएससी वाला में कितना नौकरी हो गया है। ठीक, वो सब तो उसी का न देन है। ऐसा थोड़ी है कि जब आया था तो उस समय मिलता जुलता सरकार था तभी न हुआ ये सब। हाँ ठीक है ठीक। उसके बाद अलग हुआ तो बहुत नौकरी हो गया, बीपीएससी वाला को नहीं हुआ, कितना हुआ। अच्छा, आपका ये कहना है कि स्कूल का देखिए, स्कूल का कितना शिक्षा सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि बहुत लोग को नौकरी हो गया, और दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि स्कूल का शिक्षा बहुत ठीक हो गया। तेजस्वी जी कितने वर्ष मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे? लमसम में रहते 17 महीना ऐसे ही कुछ, यही ना। एक बार 2015 से लेकर 17 तक रहे उप मुख्यमंत्री, दूसरी बार फिर रहे वो। नहीं 2 बार नहीं, एक बार थे। 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे वो। है? एक बार जब गठबंधन थे तब बने उप मुख्यमंत्री। हाँ। और दूसरी बार जो है, दूसरी बार वो जब पलटी मार के आया तब भी बने। देखिए, महागठबंधन हुआ। हाँ सही बोले। एक बार तो पलटी मार के आया था। हाँ। एक बार उधर से इधर आया था नीतीश सरकार, तब हुआ था। देखिए, सबसे पहली बात ये समझिए, नौकरी किसी पर्सनल व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है।
बता रहे हैं, जो नौकरी पहले से कर रहा है उसी को प्रमोशन कराया गया, इसको हम राजकर्मी का दर्जा बोलते हैं, दिया गया है। कोई भी सरकार आएगा ना, कोई भी बनेगा, उसको करना ही है। नहीं तो एक सुनिए, आप जो बोल रहे हैं कि नौकरी दिया है, सबसे पहली बात उसका विभाग ही नहीं है नौकरी वाला, इसको समझिए आप। वो मैसेज अपने मुंह से बता रहा है तो आप उसको मान रहे हैं। वो जो बता रहा है ना, उसको आप बोले कि ठीक है दिया है। उसके पास था स्वास्थ्य विभाग, उसके पास था पथ निर्माण विभाग, उसके पास था ग्रामीण विकास विभाग, उसके पास शिक्षा विभाग था ही नहीं। पहले इस बात को समझिए। ये क्या किए, स्वास्थ्य विभाग इसीलिए लिए उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू करवाइए सबसे पहले पूरे बिहार में। क्यों हेते टोटल का चीज ठीक है, नया बनते तब तो कमीशन बेसी बनते ना। पॉलिसी को समझिए आप। एक वो ग्रामीण विकास विभाग में आप सड़क वगैरह देखिएगा, 5 साल हो जाता है, अंतिम समय में आता है तब रिपेयरिंग शुरू होता है। इससे फ़ायदा क्या है कि एक बार रोड बना उसमें बचत हुआ, और दूसरा रिपेयरिंग से बचा उसमें बचत हुआ। तो जो मेन इसके पास था ना, वो लेकर के अपना काम किया। बहुत सारे लोग जो बाहर से हैं उसको दिया गया। दूसरी बात, जब से देश आज़ाद हुआ है ना, 75 साल हो गया है, अभी तक में सिर्फ 23 से 23.5 लाख नौकरी लोग को मिला है। चपरासी से लेके सचिव तक का बात कर रहे हैं, मुख्य सचिव जो होता है ऊपर लेवल तक का। संख्या है 13-14 करोड़। आप बताइए कि कितना भी नौकरी लोग दे लेगा तो कितना लोग को नौकरी देगा, बाकी लोग क्या करेगा। एवरेज अगर निकालिए, 8,463 पंचायत है, एक पंचायत में 14 वार्ड होता है। अब 8,000 को 1400 से मल्टीप्लाई करिएगा, 1.5 लाख निकलेगा। और एक वार्ड का संख्या 7,000। एक वार्ड होता है 1, 2, 3 ठो गाँव होता है गाँव घर में। हमारा एगो वार्ड है 3 ठो गाँव है, मोरकाही है, चकला, छकाटोल। तो सबसे पहला बात तो ये जो बात बता रहे हैं तेजस्वी जी, हम भी ज़्यादा वे मजरोट हैं, ये गलत बता रहे हैं। एक इसको आप समझिए, इसको समझना पड़ेगा। एक बात बताइए, इससे पहले कहाँ हुआ था? स्कूल का भी जाइए तो देखिए कितना अच्छा सब कुछ स्कूल में। अच्छा, इसको चलिए स्कूल पे आ जाते हैं। एक बात बताइए दिल से, आप मन से बात बताइए। कल परसों पहले हम पढ़ाई छोड़ दिए थे, ग्रेजुएशन शुरू किए। प्रैक्टिकल बात बताते हैं। मेरे पास मोबाइल में वीडियो वगैरह भी है, हम यूट्यूब पे वीडियो भी डाले हुए हैं। 10वां का जो परीक्षा हो रहा था, 10वां का परीक्षा में कौन सा ऐसा गार्जियन अपने बच्चा को चीट नहीं दिया होगा? कौन ऐसा बच्चा है जो अपना वो एटम बम जो होता है वो लेके नहीं जाता है अंदर? ये बताइए हमको, क्लियर करने दीजिए पहले। नहीं सुनिए, ये सब दिन हो रहा है। हम 2021 में इंटर का परीक्षा दिए हैं, 18 मैट्रिक दिए हैं, प्रैक्टिकली बता रहे हैं। ग्रेजुएशन में 3 ठो मोबाइल, 4 ठो मोबाइल, गैस पर सब जाता है और टीचर भी चोरी करवाता है। क्या व्यवस्था बदल गया। परीक्षा अगर टाइट हो जाएगा तो क्या लगता है कौन नहीं पढ़ेगा? अपने सब पढ़ेगा। परीक्षा कहाँ टाइट है? एक तरफ जो नौकरी वाला बात है उसका वो फ्लॉप है, दूसरा जो शिक्षा का बात है वो भी फ्लॉप है। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, 3,000 रुपया लेते हैं बच्चों से और कुछ भी नहीं लेते हैं। साबुन तेल सर्फ फ्री है उसमें। यहीं पे रहना है, कोई सहरसा का है, कोई बगल का है। स्कूल हम ही पढ़ाते हैं, स्कूल वगैरह नहीं जाता है कोई नहीं, बस यहीं पे। सबका सरकारी स्कूल में नाम, यहीं पे नहीं अपना अपना जगह पे नाम। वही आपको बता रहे हैं, शिक्षा से हम जुड़े हुए हैं, शिक्षा की स्थिति आपको अवगत करा दे रहे हैं आपको। हम ये शौक से पढ़ाते हैं बच्चों को। मतलब 6-7 बच्चा है बस? 8 बच्चा है बस। हाँ बस। लेकिन इस बच्चा का जोड़ कहीं भी नहीं है। जिला में इंग्लिश मीडियम किसी भी स्कूल से कम हो गया तो फिर पैसा वापस भी करते हैं। और जब बच्चा आता है तो उससे कुछ डिमांड नहीं करते, सिर्फ 3,000 रुपया लेते हैं 1 महीना का फीस, बस वही तो लेके रहते हैं। तो खैर इसको छोड़ दीजिए, आप करिए, हम बताते भी हैं आपको। एक तो नौकरी वाला ढिंढोरा जो है वो इतना पीटा है कि कभी आप गूगल सर्च किए, कुछ देखिए, कुछ किए नहीं किए, वो जो बोला उसको आप करते चले गए। एगो हल्ला और सुने होंगे आप, माई बहन योजना तेजस्वी जीते तब 2,500 टका महीना देते, सुने होंगे। कभी गुना भाग किए? नहीं किए। आपको बता देते हैं, बजट से पहले तक का रेशियो बताते हैं आपको। पूरे बिहार में 6 करोड़ महिला की संख्या है। अगर 2500 देंगे तो 1.5 लाख करोड़ जाएगा पैसा योजना के लिए। उसके पास 50,000 करोड़ है। बताइए आपके पास 10 लाख रुपया है, आप 20 करोड़ कहाँ से बांटिएगा? रंगदारी नहीं करना पड़ेगा, ओझ नहीं पूरेगा आपको।
गूगल सर्च मारिएगा ना तो 6 करोड़ महिला की संख्या है, गुना करके देख लीजिए आप, कॉमन सेंस का चीज़ है। दूसरा कह रहा है कि हम बुजुर्गों को 1500 पेंशन देते हैं, तो 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे ना आप, आपको भी पता है बुजुर्गों को जरूरी है, तो काहे ना दे दिए। जब से जनसुराज 2000 का ऐलान किया है तब से ये लोग बाप बजर कर रहे हैं कि क्या बोले कि काटो। नौकरी जेबी में लेकर लोग घूमता है क्या? नहीं। वैकेंसी का जरूरत है स्कूल में, टीचर का कोई सरकार आएगा तो निकालेगा है? आप 17 महीना रहे तो आप बोल रहे कि हम किए हैं, तो उसमें तो नीतीश कुमार भी थे, तो वो भी न कह सकता है हम किए हैं। ये तो देखिए सीधा समझिए कि हम दोनों मिलकर काम करने जा रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, कोई ज़्यादा काम करेगा कोई काम करेगा, हम नेतृत्व कर रहे हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं हमारा। कोई भी डिसीजन आप ही ना पास करिएगा कि हम पास करेंगे, सो बताइए। मान लीजिए नौकरी का डिसीजन पास भी कर दिए, हम ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम दिए हैं, तो आप क्या करिएगा? थे तो आप भी, तो आपने ना दिए। नहीं हम अभी जात पे नहीं जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम दोनों मिल के किसी को कुछ दिए हैं तो दोनों लोगों का सहमति है। मान लेते हैं कि अगर नौकरी दिया है तब तो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी दोनों मिल के नौकरी दिए। तेजस्वी जी चीफ मिनिस्टर, नीतीश जी चीफ मिनिस्टर है, तो नौकरी बगैर हो गया होगा आपका क्या? फिर आप अकेले काहे पीट रहे हैं, ढोला पीट रहे हैं काहे? चलिए उसको भी छोड़ दीजिए। अगर तेजस्वी जी अगर इतने अच्छे व्यक्ति हैं तो यूसुफ सलाउद्दीन को टिकट देने का कोई जरूरत था? वो तो पार्टी में कभी था नहीं, अपनी विधानसभा में नहीं। था। अच्छा छोड़िए उस बात को, ये लड़का आपके साथ खट रहा है, कभी कुछ नहीं मांगा, जो दिए खाया, जैसे रखे वैसे रखा, जब फोन किए तब आया, जो कहे सो सुना। कल जब आप बड़े हो जाइएगा, कुछ देने की बारी आएगा, इसको नहीं दे करके वो जो कभी नहीं आया था उसको दे दीजिएगा, तो इसको ठीक लगेगा? आपका दिल क्या गवाह करेगा? तेजस्वी जी क्या किए? एक दिन यूसुफ जी उसके पार्टी में गए, पार्टी का सदस्यता लिए, और दूसरे दिन उसको टिकट मिल गया। बताइए, सोचने वाली बात है, इसको बढ़िया सोचिए। एक दूसरा बात, मान लीजिए कि हम हैं, आप मेरे साथ बहुत काम कर रहे हैं, कल को मेरे पास मौका आया, सब इलेक्शन हम ही लड़ रहे हैं, अच्छा लगेगा आपको? नहीं। उसके घर में देखिए आप, वो अपना लड़ता है, उसका भाई लड़ता है, उसकी मम्मी लड़ती है, उसके पिताजी लड़ते हैं, उसकी बहन लड़ती है। इतना लोग जब चुनाव लड़ेगा विधानसभा लोकसभा का, तो बिहार का तो एक भाग्य खत्म हो गया। उस एरिया का जितना लोग खटता होगा वो क्या करता, जिसके मन में लालसा होगा हमारे आरजेडी से कल टिकट जीवन में कभी ले पाएगा? आज तक राघोपुर से कोई ले पाया? कैसे ठीक है वो? तो वो अपने जीत जाता कैसे ठीक है? माँ बाप अपना पेट काट करके बच्चों को पालने का काम करता है, पार्टी उसी तरह होता है। आप पार्टी में मुखिया हैं, तब बनाइए इन लोगों को। अरे आपके हिसाब से सब चलने के लिए तैयार है, आप काहे पद के लिए मर रहे हैं? हम कैसे मानेंगे? आज तक बताइए, पप्पू यादव को सब जान रहेगा अच्छा आदमी है, आप उसके विरोध में जाकर के पैदल मार्च कराए, फिर भी उसको हरा नहीं पाए आप। काहे? आप ये देख रहे हैं ना कि मेरे सामने कोई बाहर नहीं निकले। आज कन्हैया को हंसते खेलते बिहार में अगर सीट मिल, उसी के अलायंस में था ना, उसी के गठबंधन में था, टिकट निकलता ना कन्हैया का। कन्हैया को दिल्ली क्यों भेजे कि कोई बड़ा चेहरा न तेजस्वी के सामने आ जाए? भाई तुम कितनों को रोकोगे उसको बताओ? इसके अंदर हुनर है तो कब तक रोकोगे इसको? एक समय आएगा तुम रोक नहीं पाओगे इसको। वो तो है। वही कह रहे हैं कि आप बताइए कि यादव क्या किया? हम भी तो यादव हैं, क्या किया? गुंजन देवी मेरे गांव की है, जब से पार्टी ज्वाइन की है आज तक आरजेडी में है। ऐसा और लोग तो होगा, उस किसी में वो टिकट देता। पैसा नहीं था तो तेजस्वी बोल देता माइक से कि भाई चंदा करके पैसा 2 लोग देता, उसको लोग जीता था। लेकिन क्या किए? जीवन में कभी आप तो काम किए नहीं। बाप दादा का संपत्ति आपको बने बनाया मिला, बने बनाया जब संपत्ति बड़ा हो जाता है तो फिर उसको चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। एसी लगा लेने से तो होगा नहीं, सर्विसिंग भी चाहिए। अब खुदरा पैसा काहे कमाएंगे? टिकट में ज्यादा मुसलमान पॉकेट में है, ये है जिसको मन होगा उसको टिकट देंगे, वो जितवे करेगा तो भाई पैसा कमा लो। तो वही किए, केसर से आप पूरा पैसा लिए। क्या लगता है कि बिना पैसा के उसको टिकट दिया है? वो जो व्यक्ति आज सदस्यता ले रहा है, कल उसको टिकट दे रहे हैं, तो पैसा लिए होंगे आप। पैसा का कितना जरूरी है, और हमरे जैसा आप जैसा लोग पागल उसके पीछे पड़े हुए। अब थोड़ा आपको लग रहा होगा कि सही क्या है। देखिए हम लोग का क्या है, हम लोग का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा सरकार हो, कोई जीते हारे, हम लोग उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक कमाते नहीं तब तक कहाँ से आएगा। एक बात बताइए, ठीक है फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है सर। ठीक है फर्क नहीं पड़ता है। एक बाल्टी पानी ले लेते हैं, हाँ। बिस्लेरी का मुन्ना छोटा सा रहता है, उसे लेकर के पानी फेंकते हैं। 2-4 मुन्ना फेंकेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा।
पता नहीं चलेगा, लेकिन फेंकते रह गए तो पानी रहेगा बाल्टी में। आपको फर्क कैसे नहीं पड़ता है? जब लॉकडाउन हुआ तो फर्क नहीं पड़ा आपको, हमको फर्क नहीं पड़ा, किसको फर्क नहीं पड़ा इसको बताइए। वो तो पूरा सब वही न है, सरकार क्या है। अभी आपके अंदर जो आपका बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करे, ठीक है, इसका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, क्या लगता है आप सुरक्षित हैं? देखिए, समझिए इस बात को, समझिए। काहे नहीं इसका बच्चा पढ़ेगा? सुनिए सुनिए, देखिए बहुत गरीब लोग हैं, हाँ पैसा का काफी अभाव, उसको घर में खाने के लिए पैसा नहीं पड़ता, ये भी स्थिति है। हाँ हाँ है ना। पहले लोग पेट देखे पढ़ाएगा। पहले तो पेड़ देखेगा। आपके स्कूल में क्या होता है, आज भी टीचर के पास जाइए ना, क्या करता है। अगर वो स्कूल से निकलने के बाद एक बार किताब लेके बैठे तो मान जाएंगे। निकलता है सबसे पहले अपना घास लाता है, वो गाय खिलाता है, इधर तो पैसा कमेबे करता है, उधर भी पैसा कमाना चाहता है। एक दूसरा, इसका बच्चा को पढ़ाई इस पास कहते होता है तो चोरी करके, तो कैसे इसका बच्चा डेवलप करेगा? आप अगर अच्छे भी व्यक्ति है तो आपके आसपास कितना अच्छा व्यक्ति है, आखिर आपका बच्चा तो उसके जाएगा ना उसके आसपास एरिया में, तो कैसे व्यवस्था बदला, क्या बदल दिए आप? अब छोड़िए उस बात को, जनसुराज से हम जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप जहां हैं वहां रहिए, किसी के पीछे भागिए, किसी को वोट दीजिए तो वोट देने से पहले एक बार सोचिए। आपने वोट दिया बिजली के लिए तो बिजली मिला आपको, आपने वोट दिया आवाज के लिए आपको आवाज मिला, आपने वोट दिया 5 किलो चावल के लिए आपको वो भी मिला, आपने पुलवामा के नाम पे मोदी को वोट दिया वो भी दिया तो वो भी हुआ मिला। कभी आप अपने जीवन में अपने घर परिवार के लिए वोट नहीं किए हैं, सब दिन जाते पात के लिए नहीं वोट किए हैं, जिस जिस चीज़ों के लिए आपने वोट किया वो मिला। इस बार आप अपने परिवार अपने बच्चों के लिए वोट करिए, और विकल्प है, देखिए कि कौन वो कर सकता है काम। जनसुराज की सरकार आएगी तो क्या क्या होगा पता है आपको? देखिए, हम इस सब के बारे में राय नहीं करते हैं। रहना चाहिए, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ भी मिलेगा ना बगैर कमाया हुआ जो है ना, उस नहीं कमाइएगा तो कुछ नहीं। वैसा व्यवस्था पहले से बना के रखा है, इसीलिए इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अब समझिए, समझना पड़ेगा। वो सब बात बता रहे हैं आप, लेकिन इस सब में हम उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। आप कौन जीते कौन हारे, क्या वोट देने में इंटरेस्ट है ना, कि वोट देने नहीं जाते हैं, जाते हैं, बस जाते हैं ना। गांव वाला कहेगा जाओ वोट गिराओ, सब कुछ करके देता है, जाते हैं गिरा देते हैं, खत्म, वहीं कहानी खत्म कर देते हैं। वो जीते हारे क्या होने, उससे हमको कोई लाभ नहीं। उस चीज को छोड़ दीजिए। जनसुराज आएगी तो क्या करेगी आप इसको सुन लीजिए। 5 तो काम करेगी जनसुराज की सरकार आएगी तो, बस 5 काम करना है उसको। पहला तो मजबूरी में, जरूरी में जो लोग बाहर दिल्ली पंजाब कमाने जा रहा है घर परिवार को छोड़ के, उसके लिए बिहार में कहीं उसको 10 से 15 हज़ार का रोजगार दिया जाएगा। अगर 10,000 से 15,000 कमाने के लिए बाहर जा रहा है उसको यहाँ दिया, ये काम ये करेगा। ये काम कैसे करेगा? तो सबसे पहले जो पूंजी बाहर जा रहा है, पैसा बाहर जा रहा है, उसको रोकेगा ही। रोकने के बाद उससे क्या होगा कि जो लोग बुद्धि वाला लोगों को रुकेगा जब पूंजी रहेगा तो। जब पूंजी और बुद्धि एक जगह हुआ तो फिर मजदूर लोग अपने आप रुक जाता है। इस तरह से पलायन को बंद किया जाएगा। एक दूसरा है कि जब इसकी सरकार बनेगी तो बुजुर्ग लोग जिसका 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो चुका है उसको 2,000 पेंशन देगी। इसलिए नहीं कि उसको आप वोट दीजिएगा, इसीलिए कि 2,000 रुपया मिलेगा ना तो कम से कम अपना जीवन वो जी पाएगा। सबका बच्चा अच्छा तो होता नहीं है, उसका देखभाल करता है। कम से कम 2,000 होगा तो 500 इलाजे में चल जाए, 500 कपड़े में चल जाए, 500 खाने में चल जाए। अब 500 रुपया होगा नहीं तना 3 में मोबाइल रिचार्ज में चल जाए तो 2,000 में उसका काम चल जाएगा। 60 वर्ष से ज़्यादा लोगों को पैसा क्यों जरूरी है? क्योंकि 60 वर्ष तक जीने का उसके पास अनुभव हो जाता है, सही कौन सा रास्ता है, गलत कौन सा रास्ता, वो आपको बता पाएंगे कि रे बाबू इसके साथ मत जाओ, ये सही नहीं है, इसको पैसा मत दो, हम भी दिए थे फंस गए थे, तुम भी रुको। बताइए कि अनुभव खरीद के लाया जा सकता है? पढ़ के लाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक उम्र नहीं बीतेगा आपके पास अनुभव नहीं आएगा। इसीलिए 60 वर्ष से ज़्यादा लोगों को जरूरी है पैसा। जितना ज़्यादा जरूरी जवान लोगों को जिंदा रहना है, उससे कई गुना ज़्यादा जरूरी बुजुर्ग लोगों को जिंदा, इसीलिए 2,000 दिया जाना है। तीसरा है महिलाओं को सस्ता ऋण। सस्ता ऋण मतलब क्या होता है कि 10,000 रुपया अगर कर्जा लेते हैं आप, आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है, महिला है, कुछ काम करना चाहती है तो आप काम करिए, पैसा हम आपको दे रहे हैं। जो काम करना है, दुकान चलाना है या गाय का फार्म खोलना है या आपको अंडा का फार्म खोलना है, आप पैसा जो है लीजिए 10,000। साल में 400 रुपया आपको लगेगा, यानी कि 33 रुपया महीना ब्याज देना है। आज तक इतना सस्ता ब्याज कोई नहीं चल रहा है। ये मैनिफेस्टो का हिस्सा है, ये कभी नहीं बदलने वाला, ये काम करना पड़ेगा, ये वो पार्ट है। तो महिलाओं को सस्ता ऋण मिल गया। मुसहरी जाइएगा, आसपास जाइएगा, बहुत जगह ऐसा है कि घर में वो डक्ची लोहिया नहीं, उसको लोग कौन कर्जा देगा? गाँव का लोग, समाज का लोग। उसके पास कुछ है ही नहीं, कुछ रहेगा तब ना कर्जा, कल को भागेगा तो कम से कम उससे भी ऊपर होगा। लेकिन ये सरकार कह रही है कि हम आएंगे तो हम आपको देंगे पैसा, आप रोजगार करिए, सिलाई मशीन खोल लीजिए, पैसा लीजिए। अब 10,000 रुपया कर्जा लीजिएगा, 33 टका महीना ब्याज देना कितना आसान है?
लेकिन एक चीज़ है कि जो काम के लिए लीजिएगा वो काम करना पड़ेगा, ये रूल टाइट रहेगा इसमें। इसके बाद क्या है, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा। हम ये जो पढ़ाई अभी चोरी चकारी चलता है इसको हम 10 साल के अंदर टाइट करेंगे, 10 साल समय लगेगा। स्कूल को ठीक करने के बाद हर प्रखंड में 2 से 5 नेत्रहाट जैसा स्कूल खोलेंगे। उस स्कूल से वैसा बच्चों को निकाला जाएगा जो तेज तराक पढ़ने में अच्छा होगा। उसको उसमें खाने पीने रहने का, पढ़ाई लिखाई का सारा व्यवस्था उसको दिया जाएगा इंग्लिश मीडियम के हिसाब से। खाना पीना रहना मतलब सारा फैसिलिटी उसको दिया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो उस स्कूल से बच्चा जब निकलेगा तो बाकी का बच्चा का मन रहेगा कि हम भी पढ़ें, क्योंकि हमको भी उसमें सिलेक्शन लेना है। इधर भी पढ़ने का अलग जगह, उधर पढ़ाई चल रहा है, तो सरकारी व्यवस्था को भी टाइट कर रहे हैं। जब तक सरकारी व्यवस्था टाइट नहीं हो रहा है, आपको टैगोर पब्लिक स्कूल में पढ़ाइए बच्चों को, जो फीस है हम आपको पे कर देते हैं। जब तक व्यवस्था ठीक नहीं हो रहा है मेरे विद्यालय का, तब तक प्राइवेट में पढ़ाइए। अब प्राइवेट का जो फीस है वो हम पे कर देते हैं। जनसुराज का ये कहना है। 5वां काम का है किसान को नकदी फसल में बेहतर कमाई। अब जब खेती करते हैं तो मजदूरी लगता है ना, तो मजदूर हम आपको दे देते हैं। तो किसान को मिल गया, युवा को रोजगार मिल गया, बच्चों के लिए पढ़ाई हो गया, बुजुर्ग को पेंशन हो गया। अगर इतना हम कर देते हैं तो किसी लोग को जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ जनसुराज बोल रही है कि हम इतने काम करेंगे, हमको इस वजह से आप वोट दीजिए। फिलहाल अभी 1 लाख वैकेंसी जो है निकाला हुआ है जनसुराज। यहाँ से पटना जाइए, मरीन ड्राइव के बगल में बिहार सत्याग्रह आश्रम है। थोड़ा सा व्हाट्सअप वगैरह चलाने के लिए आपको बस आना चाहिए, मोबाइल हल्का सा बड़ा वाला। 5 दिन का ट्रेनिंग होगा, जाने आने का खर्च जनसुराज देगी आपको, रहने खाने का भी खर्च जनसुराज देगी। 5 दिन के ट्रेनिंग में जो आपका स्किल होगा उसके हिसाब से आपको 2000 से लेकर 20,000 तक की सैलरी है। आप जाकर के काम करिए, आपको अभी से हम रोजगार देना शुरू करते हैं। ये प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, जनसुराज कह रहा है। तो ये हो गई जनसुराज का बात। अब हम आपको क्यों बता रहे हैं, हम ये बतबे यहाँ के किया चाहिए, एकरा समझ लियो। यहाँ तुम भाई जी समझ लियो, वोट देना नहीं देना यहाँ अपना हाथ में है। हमार काम छै बतेनाइ, खाली इएह टा नहीं कि हमर जाति छै तो वोट दे देबै, खाली इएह हमर दियाद छै वोट देबै, छिए ठीक छै ओकरे देबै, लेकिन एक बार सोच समझ के देबै। प्रशांत किशोर जी टिकट कैसे बांटेंगे, इनका सोच क्या है कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। सबसे पहले तो सही लोग आवे और सही सोच के साथ आवे, तब ना सामूहिक प्रयास करेंगे तो सही काम होगा। इनका कहना है कि भाई पूरे विधानसभा में जिसको जिसको चुनाव लड़ना है ना विधानसभा का, मेरे पार्टी से सब आवेदन दो हमको। मान लीजिए 10 लोग आवेदन दिया, आवेदन में पैसा भी रखा है कि तुमको इतना 21,000 रुपया देना पड़ेगा आवेदन। अब उस 10 व्यक्ति को बोला है कि तुम क्षेत्र जाओ, जनता से मिलो, हम पता करेंगे कि जनता किसको चूज करती है, राम को, श्याम को, कि आल्हा को, कि फलाह को। अगर जनता चूज कर देगी तुमको तो हम तुम्ही को टिकट देंगे। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास घर नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास लोग नहीं तो कोई बात नहीं, सब व्यवस्था हम देंगे, सिर्फ लोग तुमको पसंद करना चाहिए। हाँ फलना व्यक्ति, अब यहाँ की नाम छी, जितेंद्र कुमार। अब जनसुराज का हो गया कि जितेंद्र जी को चुनाव लड़ना है। अब जितेंद्र जी के पास ना पैसा है ना लोग है, अब जितेंद्र जी चुनाव जीतेंगे कैसे। जनसुराज कह रही है कि जितेंद्र जी आपको पैसा भी हम ही देंगे, लोग भी हम देंगे आपको, आप लोग बढ़िया है ना, आपको लोग पसंद किया है ना। तो सब नेता को बोल दिया है कि भाई तुम मेरे पीछे पीछे मत घूमो, तुम जनता के बीच रहो, जनता तुमको चुनेगी तो टिकट हम देंगे, पैसा का चिंता करने का जरूरत तुमको नहीं। और ये भी कह रहे साथ साथ इलेक्शन जिस दिन नॉमिनेशन देगा ना उससे 2 महीना पहले एक टिकट का घोषणा करेंगे, ताकि नहीं उछल के इसमें जाओ नहीं उछल के तुम उसमें जाओ। खराब बात बता रहा है। बोल रहा है कि जब तुम परीक्षा देते हो तो आवेदन भरते हो, परीक्षा देते हो, दौड़ते हो, तब तुमको नौकरी होता है 10,000 का। और तुम विधायक बनेगा बिना नौकरी फॉर्म भर ले, भाई तुम भी फॉर्म भरो यहाँ पे। मान लीजिए 10 गो लोग आवेदन दिया, जितेंद्र जी को टिकट मिला जनसुराज, तो 9 गो लोग क्या करेगा, 9 वो जो 10 लोग पैसा दिया 21,000 वो सब पैसा जितेंद्र जी के खाता में डाला जाएगा। जनसुराज ये नहीं कह रही कि हम लेंगे पैसा, वो जितेंद्र जी के खाता में डाल दिया। ऊपर से जनसुराज अपना ताकत भी लगाया, पैसा भी दिया आपको और ताकत भी लगाया। तो इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि जो नॉर्मल लोग भी चुनाव लड़ना चाह रहा है, जिसके मन में कम समाज में कुछ अच्छा करे, तो वैसे लोगों को बाहर निकालना। नहीं तो है क्या, जिसका बाप राजा था उसका बेटा बन रहा है, फिर उसका बेटा बन रहा है, वही शासन कर रहा है, और कोई कर रहा है क्या। दिनेश यादव केसर साहब के अलावा और कोई शासन करता है सिमरी बख्तियारपुर में, बताइए आप। नहीं, और कोई नहीं। अभी वर्तमान में एक नेता ऐसा है जिसकी पत्नी पैसा कमाती है लूट के कहीं से, वो यहाँ गांव में लोग में के मरनी में जाता है, हरनी में जाता है, गोड़ लगता है, स्कॉर्पियो से चलता है। बढ़िया लोग है क्या। एक तरफ बेईमानी से पैसा लाग रहा है, दूसरी तरफ खर्च चलता है, अंतर है क्या उसमें। वो भी तो बेईमानी कर ही रहा है। आपकी नजर में नेता है, काफी फेमस है,
काहे के लिए फेमस है? एम्बुलेंस चला रहे हैं फ्री, कौन पैसा से एम्बुलेंस चला रहा है वो? ये सब देखिए, ये सब फेमस होता है, इसी सब नहीं। काम करके ही फेमस होता है। नहीं, हम पप्पू वो- यादव को देखिए तो, हम वो नहीं, पप्पू यादव कैसे फेमस हुआ है? हम वो नहीं कह रहे हैं फेमस, हम ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, पप्पू यादव मान लीजिए जमीन बेच के पैसा बांट दिया, नहीं, उसका नहीं, अपना है, ऐसा नहीं है, जमीन बेच लूट के किया, हाँ, वो शुरुआत में उसका व्यक्ति- आप शुरुआत का कहानी जानते हो? बिल्कुल जानते हैं, छोड़िए उसको बात को, हम लोग अपने विधानसभा में आ रहे हैं। ये बताइए कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? जिसका पैसा सही हो, जिसका पैसा सही हो, सही खर्च हो, तभी ना वो सही काम करेगा, नहीं तो क्यों करेगा? तो इस बात को समझ गए कि जनस्वराज क्या करेगी, ये तो समझ गए कि जनस्वराज टिकट कैसे देगी, ये भी समझ गए कि जिसको टिकट मिलेगा उसको पैसा भी मिलेगा, अब बाकी जिसका सिलेक्शन नहीं हो उसको प्रचार भी करना है उसका, ये भी है। अब इसमें है क्या कि इस विधानसभा से हम भी आवेदन दिए हैं, इसीलिए आपको रोके थे हम, जनस्वराज की तरफ से हम भी आवेदन दिए हैं इसमें कि चुनाव हम भी लड़ेंगे, हम अच्छा व्यक्ति करेंगे, तो हम क्या करेंगे? अगर हम विधायक बनेंगे तो हम क्या करेंगे? जैसे जनस्वराज का कहना है कि हम सरकार बने तो क्या करेंगे, आरजेडी कहना है कि हम सरकार बनेंगे तो क्या करेंगे, उसी तरह अगर हम विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे, वो आपको हम बता दे रहे हैं। कुल मिलाकर 8 टीम तैयार करेंगे, 8 टीम, 4 टीम मेरे साथ रहेगा, 4 टीम जो है इस विधानसभा को चलाएगा। 4 टीम मेरे साथ जो रहेगा मतलब उसमें एक हम भी रहेंगे, नहीं कि 8 लोगों का टीम खोजना है हमको, एक हम है तो 7 लोग और खोजना है। एक ठो मेरा गाड़ी ड्राइव करेगा वो रहेगा, एक मेरा सोशल मीडिया को देखेगा वो रहेगा, एक मेरा पर्सनल पेपर पेन को देखेगा वो रहेगा, जो हमारे साथ रहेगा। और जो ऑफिस होगा वहाँ पे 4 लोग रहेंगे। महाभारत तो देखे हैं, 5 भाई पांडव कौरव वंश को हरा दिया, इसमें कोई किंतु परंतु है? तो हम क्या करेंगे, उसमें से 4 लोग सिमरी बख्तियारपुर से खोजेंगे, जिसको बिहार बदलने का नशा हो, भयंकर जनस्वराजी होना चाहिए। पहला युधिष्ठिर होगा, ईमानदार, पूरा ऑफिस में रहेगा, जो भी लोगों को समस्या उसके पास जाइए आप। अगर आपको है कि नहीं हम विधायक से डायरेक्ट टच करना है तो वो आपको डायरेक्ट टच करेगा, कोई कराए नहीं करे वो कराएगा आपको। दूसरा, भीम नाम का लड़का गांव-गांव घर-घर घूम-घूम करके लोगों को समस्या जानेगा कि भाई क्या किसको समस्या, जितेंद्र जी आपको क्या समस्या बताए, समस्या को दूर करेंगे, उस समस्या को वहाँ रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा है अर्जुन, पहला तो युधिष्ठिर ऑफिस में रहेगा, दूसरा भीम गांव-गांव घर-घर घूम के समस्या को इकट्ठा करके ऑफिस में जमा करेगा, तीसरा होगा अर्जुन। अर्जुन के रूप में हम रहेंगे, जितना भी समस्या आ रहा है उस समस्या को जहाँ से सॉल्व हो वहाँ से सॉल्व करा के हम आपको देंगे। चौथा, एक नकुल रहेगा एम्बुलेंस के साथ, वो हमेशा आपके पास उपस्थित नहीं रहेगा, बहुत इमरजेंसी है तो सरकारी यूज़ करिए, नहीं कहीं से व्यवस्था हो रहा है तो हमको फ़ोन करिए, हम आपको भेजते हैं, एक सुविधा आपको दे रहे हैं। 5वां 4 व्हीलर एक रहेगा, बहुत गरीब बस्ती वाला लोग ऐसा है कि शादी ब्याह करने का मन है, पैसा नहीं है तो मोटरसाइकिल से चल गया, शादी ब्याह करके चल गया, तो भाई शौक अगर आपको 4 व्हीलर से है कि हम 4 व्हीलर जाए सजा के जाएँ, तो भाई पैसा मत दो, जो तेल फेल थोड़ा बहुत खर्च होता है वो दे दो, ले जाओ यूज करो तुम। वो सब तो सर होता है क्या, वो सब रखिएगा ना आप, तो वो सब जो बड़ा आदमी है उसी में भेजिए, गरीब आदमी में भेजबे नहीं करिएगा। नहीं, हम आपको अभी ऐसा होता है सर जी। हम आपको ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये यूट्यूब पे जाता है, चैनल है हमारा, अच्छा खासा व्यू भी जाता है उस पर। हाँ, ये हम आपको ऑन कैमरा बोल रहे हैं, बार बार रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं होगा तो 5 साल बाद हटा दीजिए ना। नहीं, जैसे देखिए अभी इंदिरा आवास वाला देखिए, जिसको पैसा है घर है उसी को मिलता है, गरीब आदमी को मिलबे नहीं करता है। देखिए आप बोल रहे हैं तो किसके राज्य में ये बात हुआ है? अरे जगह यही है सर, किसके राज्य में? बिहार में। वही केसर के राज्य में हुआ है। हम लोग विधानसभा की बात कर रहे हैं, केसर के राज्य में हुआ है फिर भी आप उसको कहे न बदलते हैं। जब वही प्रॉब्लम बार बार आ रहा है तो बदलना चाहिए। अरे रोटी भी बनाते हैं तो बार बार उलटते पुलटते हैं, अच्छा भी लोग है तो बदल दीजिए ना, डर रहेगा उसमें तब ना। अब तो आरजेडी उसी के नाम पे फिर उसी को वोट कर रहे हैं, बदल भी तो नहीं रहे हैं ना आप। आपके पास ऑप्शन आया हुआ है ना, गरीब जमीन से जुड़ा लोग उठ के आएगा तब ना वो आपको करके देगा। ये हम काम कह रहे हैं, जब आप बनाइएगा तब ना करेंगे, नहीं करेंगे तो हटा दीजिए। लेकिन करते तो है ना आप लोग, करते क्या है, बस उसी को बार बार वोट देते जा रहे हैं, फिर बाद 5 साल रोते हैं, फिर उसी को वोट देते हैं। अभी कह रहे हैं कि इंदिरा आवास में आज से प्रॉब्लम है क्या, लेकिन फिर भी जिताते तो उसी को हम, या तो यूसुफ को जिताएंगे, केसर के बालों चलेंगे तो दिनेश जी को जिताएंगे, और किसको जिताते हैं। अब है क्या कि हम ये काम करने के बाद हमारे साथ जो 4 लोग रहेगा वो क्या करेगा। हम घर पे रहेंगे नहीं, क्षेत्र में ही एनी टाइम आपको मिलेंगे। आज उटेसरा पंचायत में तो कल बख्तियारपुर नगर परिषद चल गए, परसों हरेबा पंचायत चल गए, तरसों चले गए सीटाना बादुतरी चल गए। अब सदन स्टार्ट हो गया, वहाँ पे नेता लोग क्या करता है, अभी यहाँ से गया 2 दिन सुता, सदन अरेंज किया, फिर 4 दिन और सुता, वहाँ घुमा फिरा, दारू ऐसे पिया, घूम फिर के फिर घर आया। हम वो काम नहीं करेंगे। हम यहाँ से निकलेंगे सुबह में, सदन अटेंड किए और फिर लौट के क्षेत्र आ गए, क्योंकि हमारा तो काम क्षेत्र में ना है। सदन में जो जहाँ करना है करके यहाँ लौट के आ गए। इससे क्या होगा
ये 100% अटेंडेंस वहाँ मेंटेन होगा, 100% अटेंडेंस मेंटेन जनता के बीच भी होगा, तो हमारा नाम होगा दर्ज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। उसमें उसी लोगों का नाम दर्ज होता है जो अलग काम करता है। उसमें दर्ज होने का मतलब है सर कि आपको पूरा दुनिया जान गया। जब दुनिया हमें जान जाएगा तो हम एक चैरिटी बनाएंगे और लोगों से 1-2 रुपया दान मांगेंगे। हंसते खेलते लोग इतना पैसा देगा जितना आप सोच नहीं सकते, ना हम सोच सकते हैं। वो पैसा को हम आपके बीच लगाएंगे। जब फंड हमारे को पर्सनल आएगा, मान लीजिए आपको हम फंड रोड दिए हैं, ठीक है, तो रोड में हम कमीशन फ्री कर देंगे आपको। भाई हमारा कोई कमीशन है, 20% कमीशन लेता है विधायक साहब, हम कमीशन ही नहीं लेंगे आपसे। 10 लाख योजना हुआ ना, 10 लाख का 20% निकालिए, कितना होता है? 2 लाख तो होगा। हम 2 लाख फ्री कर दिए आपको, एक। और दूसरा, जब विधायक का बोर्ड लगेगा ना, तो जितेंद्र जी ने रोड बनाए हैं, एक तरफ जितेंद्र जी का भी बोर्ड लगाओ, आपसे कमीशन में भी आपका बोर्ड भी लगाए। जब रोड अच्छा बना है तो आपका चर्चा हुआ, कल आप इलेक्शन लड़ जाइएगा वार्डे का, आप चुनाव जीत जाइएगा, फायदा हुआ आपको, हमको भी फायदा हुआ, लोग खुश, आप खुश, हम खुश, कोई दिक्कत हुआ? कोई कमीशन का बात हुआ है? लेकिन वैसे लोगों को बनाइएगा आप, तब ना तो बनाते रहें। अगर हमें मौका दीजिएगा तो हम ये सब काम करेंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? और कोई प्रश्न है? ये है कैलेंडर, हम आपको 2 कैलेंडर दे रहे हैं, एक इनके लिए और एक आपके लिए। पकड़िए, उधर देखिए। जनसुराज से जुड़ने के बारे में, जनसुराज को वोट देने के बारे में ये सब सोचिएगा ना, विचार जरूर करिएगा। बहुत प्रयास कर रहा है ये व्यक्ति। अगर अच्छे लोगों को हम साथ नहीं देंगे ना, उसका हिम्मत टूट जाएगा। और एक अच्छे लोगों का जब हिम्मत टूटता है ना सर, फिर दूसरा अच्छा लोग हिम्मत नहीं करता है। नहीं, वो बात तो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत करके तो यहाँ तक आया है सर, पहुंचा। एक कैलेंडर आपके लिए है, एक कैलेंडर इनके लिए है। और उसके साथ साथ जो है ये हमारा पेपर है, ये आपके लिए भी है। मोबाइल आपके पास भी है, हैं? घर पे है। लाइएगा सर मोबाइल अपना आप। एक बार YouTube खोलिएगा, हम आपको कनेक्ट कर दे रहे हैं। जियो नेट है कि एयरटेल है कि वोडा है? कौन सा जियो नेट? है सर। जियो है तो आप नेट लीजिए हमसे, दे दिए नेट कनेक्ट कर लीजिए तो अच्छा, जल्दी आप हो जाए। इसी में है ना सर जी? जी, हम जनसुराज में जिला सचिव के पद पे कार्यरत हैं। हम आपको एक कार्ड भी दे रहे हैं। वो यूट्यूब मेरा नेट कनेक्ट करिए, जल्दी हो जाएगा। अभी एक बात देखिए, बोले ना आप कि सब बदलता कहाँ है, लेकिन वोट तो फिर दोबारा उसी को दे के जिताते हैं, फिर उसी को देने का प्लान नहीं भी सब करते हैं। वो सब होता क्या है, जब जीतने के बाद जो है ना सर जी, सब ऐसे ही करते हैं। सर बदले कहाँ हैं आप? बदलते कहाँ हैं? दुइये को लोग को तो वोटे करता है। हाँ, दुइये वही तो है। तो बदले कहाँ हैं आप? दीजिएगा अच्छे लोगों को, चुनिएगा तब ना कुछ बदलेगा। आप तो कुछ बदले ही नहीं है। हम जनसुराज का सब्सक्राइब कर देना, आप इसको सुनिएगा, घर पे जाइएगा तो देखिए। नेता लीडर सही नहीं आता है ना, आप कितना काम करिएगा ना, प्रभाव सब पे पड़ता है। जब गांव में आग लगेगा तब आपका घर बच जाएगा क्या? वही काम होता है। जो सोच रहे हैं कि आप हम कमा रहे एकदम अच्छे हैं, नहीं, ऐसा बात नहीं होता है। नेता सही नहीं पकड़ाएगा ना तो असर आप पे भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप बच जाइएगा उससे। अभी हम मान लीजिए ऐसे घूमेंगे, आप ही बोलिएगा क्या, हे केहन विधायक छे, एकरा बात लोगे नहीं। अरे भाई अच्छा बात नहीं, कोई लोग नहीं है। लोग को रखने में पैसों नहीं खर्चा होता है, ऐसे लोग रहता है पीछे पीछे। जो लोग चारों को घूमेगा वो पैसा खर्चा करेगा, बिना पैसा खर्चा हो कर किए हुए रह जाएगा क्या? तो बजट तो पहले बढ़ा रखा है वो। ना नहीं जोर से लगे, जय जय बिहार बोलियो। जय बिहार, जय जय बिहार।